समझ आ जाएगा। तो भाई स्टार्ट ऐसे लेते हैं, जाहिद के क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं, और आपको पता है क्लास एंड भी जैद के क्वेश्चन पर होती है। उसका एक बेसिक क्वेश्चन इसने उठाया जर्नल, उसने कहा यार एरे पढ़ रहा हूँ, लूप पढ़ रहा हूँ, या ये इफ एल्स पढ़ रहा हूँ, ये यूज कहाँ होगी, ये यूज कहाँ होगी। प्रॉपर वे में जर्नल बता दूं, अभी सिर्फ आप पूरा फोकस रखो प्रोग्रामिंग के ऊपर। किसके ऊपर रखो? प्रोग्रामिंग। अभी मैं आपको जो बेसिक सिखा रहा हूं ना, अभी तो मैंने इसको कहीं फ्रंट एंड से कनेक्ट किया, आउटपुट देख रहे हैं हम लोग, बस कोई कनेक्ट नहीं किया। ये सारी चीजें हर सॉफ्टवेयर, हर लैंग्वेज के साथ अटैच है। आप पाइथन पढ़ो, सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, सी शार्प पढ़ो, ठीक है, या एक्चुअली सी पढ़ो, जावा पढ़ो, जावा सब में आपको मिलेगा लूप, एरे, ऑब्जेक्ट, कंडीशंस, स्विच केसेस, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ऑब्जेक्ट मेथड्स, एरे मेथड, स्ट्रिंग मेथड्स, नंबर मेथड्स, नंबर्स, ये सब आपको मिलेगा। वेरिएबल्स, वेरिएबल की टाइप्स, हर चीज़ में प्रिंट करने के तरीके सब मिलेगा। सिर्फ जो जावा वगैरह वो बैकएंड की लैंग्वेज है, उन पे बनाने के बाद एंड में ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है। ये भी कंडीशन पे बेस कर रहा है, आपको पता है। इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं, इसका डार्क मोड भी है, लाइट मोड भी है, ये बटन है। इफ दिस बटन इज, इफ की कंडीशन लगी, अगर ये बटन ऑफ हो तो कलर वाइट हो, अगर ये ऑन हो तो कलर ब्लैक हो, ये कंडीशन लगी, इफ एल्स की कंडीशन लगी हुई है इस पे, इसके बैक पे। अब उसको क्या पता भाई कलर ब्लैक देना है या ब्लू देना है, वहां पीछे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये है, इसके साथ भी, इस पर भी लगा हुआ है। फिर बहुत सारी चीज़ों पर लूप लगता है, अभी हम लूप पढ़ेंगे तो आगे आपको समझ आएगा। फिर एरे, एरे एरे क्या है, असल में मल्टी ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं उसके अंदर, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स, या आप जो भी बोल दो वेरिएबल्स, कोई भी डेटा आप स्टोर करवा रहे हो। भाई एक यूज़र आके जब रजिस्टर्ड होता है ना, तो वो यूज़र एक एरे का एक इंडेक्स नंबर बनता है। फेसबुक पे मैं ऐड हूँ ना, मेरा भी एक इंडेक्स नंबर फेसबुक पे है। फेसबुक में एक एरे बना हुआ, यूजर्स नाम का होगा, वट एवर, कुछ भी नाम उन्होंने रखा हुआ, ठीक है। और उन्होंने जो उसके अंदर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कराए होंगे, वेरिएबल स्टोर कराएंगे, वहां मेरा डेटा पड़ा हुआ है, सारी चीजें होंगी मेरी। जैसे ऑब्जेक्ट में नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट में सारी नाम होगा मेरा, मेरी प्रोफाइल पिक्चर, मेरी पोस्ट, पोस्ट के अंदर कितनी पोस्ट है, वो सारा डेटा होगा। इसको फ्रंट एंड से हम कनेक्ट कराएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। बहरहाल अभी आपने सिर्फ टोटली फोकस पहला रखना है ये। अभी मैं आपको, मैंने कहा ना, मैं आपको सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं, बेसिक प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं। मैं आपको अगर बोलूं ना लूप पढ़ा रहा हूं, आपको लूप आता है, कोई आपको बोला यार जावा के अंदर लूप लगाना आता है, आप बोलो नहीं यार, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है भाई। आप जाके यहां लिखो गूगल के ऊपर लूप इन जावा, फॉर लूप इन जावा, खत्म कहानी, आपको मिनट में दिख जाएगा जावा का साइंटेक्स। प्रिंट करने के लिए वहां पे प्रिंटफ यूज होता है, यहाँ कंसोल डॉट लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, ठीक है, या फिर विंडोज वहां पर होता है प्रिंटफ, ठीक है। ये चीज वहां पर, और या सी वगैरह में इस टाइप का फर्क होगा। बाकी तो तरीकेकार यही है, वहां पर लूप ऐसे ही चलेगा, वहां इफ एल्स ऐसे ही चलते हैं। इफ एल्स का बस ब्रैकेट व्रैकेट के सिंटैक्स चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ वही होगा, बाकी कोई फर्क नहीं है, समझे बात। जैसे सिंपल बोल दूं, बाइक का क्लच और गाड़ी का क्लच एक जैसा होता है या नहीं होता है? एक जैसा नहीं है दिखने में, सिंटैक्स चेंज है, लेकिन काम एक जैसा करेगा। उसके क्लच छोड़ने पर भी गाड़ी चलेगी, और गाड़ी का क्लच छोड़ने पर भी गाड़ी चलेगी, समझ गए बात। लेकिन सिंटैक्स चेंज है, उसका पैर में आ गया क्लच, बाइक का हाथ में आ गया क्लच, आजा, ठीक है। ये आपके पास प्रोसेस है चीज को समझने का, ठीक है। तो किसी लैंग्वेज से आपने घबराना नहीं है, सिंपली ये उस लैंग्वेज कोई में, हाँ ठीक है यार इसमें लूप होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, फलाना होगा, ढमकाना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वॉट एवर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल चिल रहते हुए सामने वाली बात समझनी है, सुननी है कि किस हवाले से बात कर रहा है, उसको जाके नेट पे सर्च करना है। मैं आपको यहाँ कुछ सिखा नहीं रहा, एक चीज के सीखना सीख जाओ बस, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक काम सीखना है, एक काम सीखना है कि सीखा कैसे जाता है, बस ये सीख जाओ, खत्म बात। यकीन मानो कि मैं मैकेनिक दिखता हूं आपको, लगता हूं कि मैं कोई मैकेनिक हूं। आप यकीन मानोगे कि मैंने, हमारे घर का जनरेटर खराब हो गया था, घर का जनरेटर मेरा खराब हो गया था, उसने कहा इंजन इसका बिल्कुल खराब है, और मुझे टेक्निकल कामों में बड़ा शौक है। मैंने तकरीबन 3 दिन लगाए थे जनरेटर का पुर्जे पुर्जे खोल के जनरेटर बना के, उसके बाद तीसरे दिन किक मारी, जनरेटर स्टार्ट किया था। कहाँ से पता है? यूट्यूब पे जाके एक वीडियो निकाली, वहां पे जनरेटर फिट करना बता रहा था, पूरा खोला, पूरा बंद किया, हर एक चीज का मुझे पता है अब कैसे काम करती है।
मैं मैट्रिक क्लास में था, मेरी बाइक एक दफ़ा ख़राब हो गई, उसने कहा इंजन अब ख़राब हो गया लगेगा, मैंने कहा ख़राब ही है ना, जब ख़राब चीज़ है उसको खोलने से भी मसला नहीं है। पूरा बाइक का इंजन रेजे रेजे कर दिए थे उसको। उस वक्त मुझे 1 से 1.5 हफ्ता लगा था उस वक्त, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेट फास्ट नहीं होता था, 2G शूजी चल रहे थे, छोटे मोबाइलों पे देखते थे। वहाँ भी मैंने सर्च करके पूरी बाइक का इंजन जोड़ दिया। पूरे घर की वायरिंग वगैरह मैं टेक्निकल तौर पे समझ जाता हूँ, कर लेता हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं इस काम में। बस सिर्फ आपको एक चीज़ आनी चाहिए, सीखना किसी चीज़ को कैसे है। आपको एक हिंट पकड़ाया जाए, आप पूरा गेम समझ जाओ ऐसे, अच्छा ऐसे पूरा हिंट समझ जाओ। हम जब प्रोग्रामिंग की क्लास लेते ना, मेरे क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे थे, मैं इंजीनियरिंग से आया था, कंप्यूटर साइंस से आए हुए बच्चे थे। प्रोग्रामिंग का टेस्ट हुआ था, मैं स्टार्ट लिया तो उनके पीछे लगा रहता था। जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी में, यार मुझे सिखा दे, यार मुझे बता दे। सर बासित दूसरे ग्राफिक वाले कभी उनसे पूछा, मैं जानती भी प्रोग्रामिंग का पेपर, वो बता चल बे इतनी आसान तो है इतनी। मैं मेहनत करता रहता था, मैं सर्च करता रहता था। जब पेपर आया ना, जब उसका रिजल्ट आया, टोटल पेपर था 25 नंबर का, क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर मैंने प्रोग्रामिंग लिया था। फर्स्ट सेमेस्टर था, पहला सेमेस्टर, 23 मार्क्स लाया था प्रोग्रामिंग के अंदर। और वो प्रोग्रामिंग कैसी थी, पेपर पे करनी होती थी, यानी कि जो आपने कोड लिखा ना इफ एल्स, पूरा पेपर पे लिखना होता था। ये अभी भी बच्चे लिखते होंगे यूनिवर्सिटी के, वो यूनिवर्सिटी वाले पेपर पे लगा, वहाँ मैंने ये मार्क्स लिए थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुझसे पहले पढ़ा हुआ बच्चा था, उसको तो पहले से आती थी, वो ज़्यादा अच्छा ले सकता था। वजह ये थी कि मुझे एक चीज़ आती थी, सीखना कैसे। बस मैंने पूरे टॉपिक के अंदर एक ही चीज़ सीखी है, सीखना कैसे, सर्च कैसे करना है। मैं जाके सर्च करता था, ढूंढता था, जाके नेट कैफ़े में बैठा रहता था, बुक खोली, कॉपी खोली, ठकाठक लगा रहा, कोशिश की। मैंने कहा यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो जाता है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है भाई। एक टाइम ऐसा भी था, यकीन मानो कि हमें असाइनमेंट मिलता ना, मैं पूरी रात नहीं सोता था, सुबह तक मेरे को अब्बू बोलते थे सो जा सो जा, मेरी आंखें लाल, मुझे आंसू आ रहे होते थे कि कोई मदद भी नहीं कर रहा, आंखों से ऐसे आंसू नहीं कर रहे थे, मैं कर लूँगा, लगा रहता था कंप्यूटर पे। कंप्यूटर था मेरे पास ज़माने से, उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था, इतनी वो नहीं थी गुंजाइश, उस वक्त इंटरनेट बिल्कुल इतना ज़्यादा आम नहीं था, और जो था भी तो बहुत पैसे लेते। उस वक्त वो 1500-2000 ज़्यादा लेते थे, क्योंकि इंटरनेट कुछ लोगों के पास होता था, तो वो या फिर नेट कैफ़े जाना पड़ा। अब रात को भी लगे रहो, कॉपियों पे लिखो, कोशिश करो, खुद से दिमाग लगाओ। लेकिन ये था, सीखना जब आ गया ना, फिर तो मसला ही नहीं है। अब मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो कि जो आपका क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन को ये पूछ लो कि भाई ये कहीं और नॉलेज मिल सकती है, मतलब इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मिल सकती है, गूगल पे मिल सकती है। अगर मिल सकती है तो फिर वो किसी से ना पूछो। बिलफर्ज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास गूगल है, मुझे यहाँ से जाना होगा ना, अगर किसी शहर में ये बच्चा बोलेगा यार सर FB एरिया ब्लॉक C में आ जाए, तो मैं यहाँ पर फ़ौरन पूछूँ यार FB एरिया ब्लॉक C का है, वो बोले सर मुझे पता है, इतना घुमा लेंगे, मुझे पता है इंटरनेट है मेरे पास और मिल जाएगा। तो पहला स्टेप ये मेरा, मैं यहाँ से खुद सर्च करूँ। अगर मैं पूछ के बेवकूफ़ों की तरह सबके साथ मत्था मार रहा हूँ, बेवकूफ़ी है आज के दौर में, तो आपने पहले उसको खुद सर्चिंग करना है। आपको मिल रही है नहीं, आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गूगल खोलो, सर्च करो, चैट GPT खोलो, सर्च करो। ये नहीं, मैं एक बात बताऊं, अभी का सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना बहुत आसान हो गया। अभी आपको बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आनी चाहिए। मैं मज़े की बात बताता हूँ, अभी मैं बैकएंड वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, साल पहले जब मैं बैकएंड वाले बच्चों को पढ़ाता था ना, जिस दिन उनकी क्लास होती थी उस क्लास से 1-1.5 घंटा पहले बैठ के मैं प्रैक्टिस करता था, फिर आता था क्लास में। विदाउट प्रैक्टिस क्लास में सामने नहीं जाता था मैं, मुझे पता था बैकएंड है, कहीं भी फंस जाऊंगा, गूगल पे सर्च करना मुश्किल होता था। आजकल यकीन मानो, मैं आंखें बंद होती है, बस चुपचाप आगे यहाँ बैठ जाता, हाँ बच्चों क्या टॉपिक था, उठाया, मुझे पता था तरीकेकार क्या है। तरीका किया, जहाँ साइंटेक्स में मिस्टेक हो सकती है ना, साइंटेक्स रट्टा मारना कोई चीता थोड़ी है, ठीक है, साइंटेक्स को रट्टा मारना कोई चीते वाली बात थोड़ी है। 1 से लेके मुझे 1000 तक गिनती आती है, इसमें लॉजिक नहीं है। हाँ, 1 को 1 से प्लस करने पे क्या आ रहा है, इसमें लॉजिक है। एक बंदा 1 से 1000 तक गिनती लिख लेता है ना, और एक बच्चा सिर्फ 2000 और 2000 को जमा करके 4000 लिखता है, इसका दिमाग ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ लिख रहा है, छाप रहा है, बस ठक 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 ठक, ये दिमाग लगा रहा है। तो मैं वहाँ पर बैठ के जहाँ फंसता हूँ, साइंटेक्स में चैट GPT ऑन होता है, आप देखोगे भी वीडियोज में, कॉपी किया, पेस्ट, अच्छा यहाँ मिस्टेक थी, उठाया कट करके पेस्ट कर दिया। साइंटेक्स मिस्टेक होती है, लॉजिक नहीं मिस्टेक होती। टेक्निकल इशू नहीं होता मेरे केस में, इशू होता है कहाँ पर, साइंटेक्स के अंदर। साइंटेक्स रट्टा, साइंटेक्स भी आपको रट जाएगा। सॉफ्टवेयर हाउस में आप यही कर रहे होते हैं, लोग चैट GPT ओपन होता है, एक तरफ अल्ट टैब मारा, कॉपी किया, पेस्ट किया, अल्ट टैब मारा, कॉपी किया, पेस्ट किया, स्ट्रक्चर खुद बनाया, कॉपी किया, पेस्ट किया। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है उस चीज़ का, और काम भी लॉजिक। और मज़े की चीज़, लॉजिक एक चीज़ में आ गया ना, सिर्फ प्रोग्रामिंग में आ गया, आपका माइंड हर चीज़ में तेज़ हो जाएगा, चाहे वो दीन के मामले हुए हो, चाहे वो सोशल
उस एक्टिविटीज के मामले में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के मामले में हो, आपका दिमाग चलेगा। आप देखोगे कि यार ये टेक्निकल चीजों में है, टेक्निकल चीजों में क्या है, आंखें बंद करके फिर आप कोई भी काम नहीं करोगे। हर चीज पर आपके पास एक ही होगा क्वेश्चन, सवाल पूछोगे, यार ये कैसे हुआ बताओ मुझे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, समझिए। तो पूरा एक लॉ लगता है। तो इसके ऊपर आपने सिंपल एक चीज करनी है, अपनी सर्चिंग स्ट्रांग करो। हर क्वेश्चन करने से पहले ये सोचो कि क्या वो, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आया ना, उसको रोको, सर्च करो, पहले मिलता है ठीक है, नहीं मिलता फिर आके क्वेश्चन करो, यार ये क्या बात है, ये चीज समझ नहीं आई, मिली ही नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है, उधर भी नहीं है, क्या रीजन है, उसका रीजन भी तो होगा। और अगर ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं, अगर नहीं है ना, तो फिर उसका रीजन लाजमी मेंशन होगा वहां पे कि क्यों नहीं है। बहरहाल आज जो हमारा टॉपिक है, हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं, मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, फॉर लूप। क्या चीज? लूप। पहले तो लूप समझते हैं। लूप क्या होता है भाई? लूप में फंस गया हूं यार मैं, होता ना बोल के यार मैं तो एक लूप में, एक ही चीज की बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यार ये चीज चेंज ही नहीं हो रही, मैं तो एक लूप में फंस गया हूं, बस यहाँ जा रहा हूँ। समझ लो अक्सर लोग बोलते हैं ना जॉब से स्टक हो जाते हैं अपनी जॉब में, यार बस एक लूप में फंस गया हूं इस जॉब पे जाकर, तो बस सुबह जाओ शाम में आओ, सुबह जाओ, मतलब डेली रूटीन एक ही चीज है, तो ये लूप कहलाता है। रिपीटेशन के लिए एक ही चीज बस बार बार रिपीट होती रहे, रिपीट होती रहे। इस लूप का इस्तेमाल आपके मीडिया प्लेयर में होता है। आप कोई ऑडियो सुनते हो, लूप लगा देते हो, खत्म होता है दोबारा चलता है, खत्म होता है दोबारा चलता है ना। कभी कभी कोई ऐसा मस्त आ जाता है, लॉन्च हो जाता है, गाना हो गया, नात हो गई मौलवी साहबों के लिए, और रिपीट पे लगा देते हैं आप, वाह वाह क्या बात है भाई, बार बार खत्म हुआ दोबारा से, दोबारा नई नई फीलिंग आती है, और रिपीट पे लगा देते हो जब तक रट ना जाए वो। तो ये लूप चल रहा है। अब इसी तरीके से इस लूप के मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, आप कैसे बनाते हैं इसको, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, सब हम देखेंगे डिटेल में। बहुत काम की चीज है। पहला सिंपल आता हूं मैं, यहाँ एक लूप बनाता हूं। लूप, अभी देखो लूप की और भी टाइप्स हैं। फॉर लूप सबसे फेमस है, हर लैंग्वेज में ही मिल जाता है फॉर लूप, ठीक है। बाकी वाइल भी है, डू वाइल भी है, और कुछ अपने लूप भी हैं। एरे का अपना जाती लूप भी है, ऑब्जेक्ट का अपना जाती लूप भी है। बहरहाल बड़े लूप्स में यही आता है, फॉर लूप, वाइल एंड द डू वाइल, ठीक है। यहां आते हैं। सिंटैक्स बहुत सिंपल है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ये लूप का कॉन्सेप्ट यही है हर लैंग्वेज में। अब ये नहीं है जावा के अंदर लूप से जो है प्रिंट होता होगा, नहीं भाई, जावा में भी लूप का मतलब रिपीटेशन ही है। वहां भी अगर फॉर लूप है तो वो है। सिंटैक्स देखना है, सिंपल है, फॉर, फॉर लगाया, ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया फॉर, और इसके अंदर हो गया ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर आपने तीन चीजें डिफाइन करनी होंगी, वो क्या है देखते हैं। और उसके बाद यहां ये कोड ब्लॉक, ये क्या है? कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक तो बताया है ना पहले भी। कोड ब्लॉक का मतलब ये चीज इसके अंदर फिक्स है, मतलब ये जो जहां पर जो चीज लिखने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अप्लाई होगा। जैसे इफ के अंदर था, कंडीशन सिर्फ इसके अंदर वाली चीज पे लगेगी। अब यहां पर आपने एक, आपको वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है जिसकी वैल्यू आप यहीं असाइन करोगे, यहीं वैल्यू दोगे। अब मैं ले लेता हूं बिलफर्स, लेट ए इज इक्वल्स टू 0, लेट ए इज इक्वल्स टू 0, कोई मसला? ठीक है, आ गया। अब यहां आओ, अब यहां ए, सॉरी, लेट ए, जस्ट ए देना है, मैंने वैल्यू असाइन कर दी है। जस्ट आपने डिक्लेयर बाहर कर सकते हो आप, और डिक्लेयर बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी चाहे कर सकते हो, बाहर करने की जरूरत नहीं है। बाहर करोगे तो ग्लोबल हो जाएगा, अंदर करोगे तो ग्लोबल नहीं रहेगा, ठीक है। यहां आते हैं बिलफर्स, ए इज इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू दे दी, ये पहली बात खत्म। सेमी कॉलन लगाना लाजमी है, सेमी कॉलन नहीं लगाओगे बात खत्म ही नहीं होगी। जैसे इफ के अंदर, सॉरी इफ में तो आपने पढ़ा ही नहीं है फिलहाल, ये सेमी कॉलन आपने लगा दिया यहाँ पर, ये बात खत्म हो गई फॉर लूप के अंदर, ये एक बात। अब नेक्स्ट अगली बात है कंडीशन। पहले यहाँ पे आपने देना है वैल्यू असाइन करने, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? एक ही 0। दूसरा, एक कहाँ तक जाए ये भी तो बताओ। चल बेटा गिनती लिखना शुरू कर, शुरू हो जाएगा, तुझे समझ गया सर कहाँ से? 1 से। अब अगला सवाल क्या होगा? कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये तो आप कंडीशन बताने में 20 तक। अब यहाँ 20 तक तो नहीं होता, तक नहीं होता, यहाँ पे सीधा यहाँ पर होता है लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाली। हम बोल देते हैं 0 से शुरू हो रहा है और लेस देन 20 कर दो, या लेस देन, आसान सा काम करते 5 कर दो, लेस देन 5 हो गया, सेमी कॉलन। अगली चीज है कि भाई हर नंबर, एक नंबर के बाद 0 आया, 0 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 1। तो 0 से 1 के अंदर क्या हुआ है?
एक चीज बड़ी है, प्लस हुआ है, फिर 1 से होगा 2, 1 के अंदर क्या हुआ है, हर स्टेप पे हो क्या रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो इसको एक एक नंबर बढ़ाना बोलते हैं इंक्रीमेंट। ये लगाना है आपने इंक्रीमेंट। तो पहले नंबर पे ब्रैकेट में आप लिख दो अपने समझने के लिए कि पहली वैल्यू ये वाली होती है, इनिशियल वैल्यू बताओ, ये कंडीशन बतानी पड़ती है, और यहां पर बताते हैं इंक्रीमेंट। नहीं, इसमें नहीं, ये बात खत्म हो चुकी है यहां पर, इसके आगे कुछ है नहीं। वो तो ये होता है आगे अगर कुछ लिखना पड़े तो। यहां आओ, अब यहां आने के बाद इसके अंदर जो चीज आप लिखोगे इस पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। जैसे आओ यहां एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हाई, लेट मी गो लाइव दिस। वाह वाह, क्या बात है। हाई कितनी दफा चला है, 5 दफा हाई चला है। और अगर इसको यहां तो 5 ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप इसको ये कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कितनी दफा आया है। और नेक्स्ट लाइन में देखना है तो आपको पता है हर दफा के लिए यहां कर दो BR, तो हर दफा पहला वाला प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखो, और ये मजे की चीज वहां नजर आ रहा है आपको बिल्कुल स्क्रीन पे, ये रहा। पाजी छोटा हो जा। अब बोलोगे ये इस ऐसे लिखने से अच्छा इतना लंबा सिंटैक्स लिख के 5 दफा लिखा, इससे जब अच्छा एक को लिख के 5 दफा कॉपी पेस्ट मार देते, ऐसा ही था ना, वो भी तो कर सकते थे। हाँ सही है, 5 दफा तो ठीक है, चलो इतनी जल्दी कॉपी पेस्ट करके दिखाओ। 1000 हो गया ये, इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते ना, 1000 को कॉपी पेस्ट भी। ये आ गया आपके पास ये। अच्छा, अब यहां आप जो दोगे वैल्यू ये आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये ए खेल रहे हैं, ए भी तो वेरिएबल है, इस सबको हटाओ, ए प्रिंट कराते हैं, और ए के साथ भी हम BR लगा सकते हैं। बहरहाल ए ऐसे लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अलग अलग करें हर दफा के लिए, क्या होता है, ये करके BR लगा देते हैं ऐसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हो गया प्रिंट, नंबर चला। अब ये हुआ कैसे ये समझो। फर्स्ट ये लूप ऐसे चलता है, पहले नंबर पे इनिशियल वैल्यू लेता है, जो वैल्यू उसको प्रिंट करा देता है। क्या करा देता है, प्रिंट। फिर दूसरी दफा जो इनिशियल वैल्यू थी ना उसकी कंडीशन, सॉरी पहले वैल्यू लेता है, उसको कंडीशन चेक करता है, प्रिंट कराता है, फिर उसमें एडिशन कर देता है। अब समझो पहली वैल्यू क्या थी, a = 0, चेक किया a 0 है ना, 0 10 से छोटा होता है, 10 से छोटा होता है 0, बोलो ना सही से, कंफ्यूज हो गया, छोटा होता है। तो इसने यहां आया, इसने कहा प्रिंट करा दो 0 10 से छोटा है, हो गया प्रिंट। उसके बाद a के अंदर इसने कर दिया प्लस प्लस, मतलब a के अंदर क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट किया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या हुई 1 1 हो गई ना, 0 था। देखो यार सिंपल, इस लूप का एक और तरीका बताऊं, ये रहा, लेट a = 0, a प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग ए, या डॉक्यूमेंट पे कर सकते हो आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर कर देते हैं a। पहले तो देखो 1 आ रहा है, अब एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये पे आ गया ये। और यार ये एक काम कर दूं, दोनों जगह BR हो गया। अब देखो जरा, हर दफा क्या हो रहा है, क्या वही चीज है, यही काम लूप में हो रहा है, बस लूप में एक चीज और भी लगी हुई है, कंडीशन भी, कि कहां तक चलना है उसके लिए ये कंडीशन लगी हुई है। तो असल में यहां पर लूप पे भी क्या कर रहा है, यही चीज वेरीफाई कर रहा है। ये ठीक है, तो पहले आया a की वैल्यू 0, प्रिंट करा दी, BR लगाया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर a की वैल्यू 1 हो गई, इंक्रीमेंट लगा, 1 हो गई, इसने चेक किया 1 भी 10 से छोटा होता है, फिर प्रिंट करा दिया। फिर प्लस किया, 3 हो गई, फिर प्रिंट कराया, 4 हुई प्रिंट, 5 6 7 8 9 तक आया, 9 देखा 10 से छोटा है, प्रिंट करा दिया। 10 पर आया, 10 के लिए भी इंक्रीमेंट कर दिया था, 9 में 1 ऐड कर दिया उसने, 10 हो गया। 10 से पहले प्रिंट कराने से पहले इसने कहा कि कंडीशन चेक करूं, क्या a 10 से छोटा है, 10 10 से छोटा होता है, नहीं बराबर होता है ना, छोटा तो नहीं होता, तो इसने प्रिंट नहीं कराया, छोटे की बात है, नहीं कराया। अच्छा अगर मैं बराबर कर दूं,
इसने कहा बराबर या छोटा हो, अब 10 भी आएगा और आपकी मर्जी है, 0 से शुरू हो रहा है ना, देखो आप चाहो 0 हटा के कर दो 1 से शुरू हो। बात समझ में आई? ये असल में लूप का काम है, सिंपली इस तरीके से प्रिंट। अब इसमें अब होता क्या है, इसमें आप जो भी चीज करोगे ना वो 10 दफा चलेगी, एक दफा पूरी चल के, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा, ऐसे जितनी दफा चलाना चाहो इस तरीके से यहां पर चला सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला?